हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स इन हैंड्स ऑफ रेजिडेंट्स। जी हाँ, जो डिविडेंड रिसीव करते हैं रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, उसके ऊपर उनको टैक्स प्रोविजंस किस तरह से लगेंगे। ये सेक्शन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा होता है और उनसे डिविडेंड भी हमें रिसीव होता है। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, पर सब ने किया होता है। पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 तक पोजीशन क्या थी। फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक इनकम टैक्स का सेक्शन 115O एप्लीकेबल था, जिसके अंडर जो कंपनी थी जब वो डिविडेंड डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पे करती थी तो वो 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करके बाद में टैक्स पेयर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी। और टैक्स पेयर्स के हैंड्स में जो डिविडेंड होता था वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 के अंडर एग्जम्प्ट था, क्योंकि कंपनी ने उसके ऊपर पहले ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया गया है। इसमें एक प्रोविज़न सेक्शन 115 BBDA इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फाइनेंस एक्ट 2016 ने, जिसमें ये दिया गया था कि जो रेजिडेंट असेसी है, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कोई और रेजिडेंट असेसी है और वो 10 लाख से ज़्यादा इनकम रिसीव कर रहा है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एक फाइनेंशियल ईयर में, तो एडिशनल उसे 10% टैक्स लगेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे होने के बाद भी। यानी कि इस केस में डिविडेंड की डबल टैक्सेशन हो जाती थी। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से यानी 1/4/2020 से क्या चेंज आया है, आइए ये जानते हैं। सेक्शन 115O ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का जो 115O सेक्शन है उसको क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, और कंपनी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करने से फ्री हो गई है। इसलिए सेक्शन 115 BBDA का भी कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसके अंडर 10 लाख से ज़्यादा डिविडेंड रिसीव करने पर रेजिडेंट टैक्स पेयर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी 10% टैक्स पे करता था। TDS के प्रोविजंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी से एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये से ज़्यादा डिविडेंड रिसीव करता है तो उसको 10% TDS डिडक्ट करके डिविडेंड पे किया जाएगा। डिविडेंड इनकम की ट्रीटमेंट शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होगी वो डिपेंड करता है कि शेयर्स उसने स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे हुए हैं या एज एन इन्वेस्टमेंट की तरह रखे हुए हैं। अगर शेयर स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखे हुए हैं तो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इंटरेस्ट और कमीशन की उस पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर शेयर्स रखे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट तो ये टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और जो डिडक्शन है वो डिविडेंड इनकम की 20% तक ही मिलेगी, और वो भी सिर्फ अगर कोई लोन लिया हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अगर 100 रुपये का डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो 20 रुपये तक के इंटरेस्ट की हम डिडक्शन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि डिविडेंड टैक्सेबल किस पीरियड में होगा। फाइनल डिविडेंड और डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल है उस साल में जिस साल में डिक्लेयर, डिस्ट्रीब्यूट या पे किया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल है ऑन रिसीट बेसिस। हमने ये नहीं देखना कि असेसी का जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो मर्केंटाइल सिस्टम है या कैश सिस्टम है। फाइनल डिविडेंड जो है वो डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट, इनमें से जो भी जल्दी होगा उस समय टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटरिम डिविडेंड रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। I hope you liked the video and knew everything about taxation of dividend in hands of resident taxpayers. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना, और फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन्स को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।